इन कथाओं को सुनने से वर्णातीत आनंद की प्राप्ति हुई है। श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह सभी एकादशी से अधिक महत्व वाली एकादशी है। तेज गर्मी होते हुए भी जल नहीं पीने से इस व्रत का महत्व तपस्या के समान होता है। इसके करने से दीर्घायु व मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अनेक यज्ञ करने व हाथी घोड़े स्वर्ण दान करने से भी अधिक फल इस व्रत से मिलता है। अनेक तीर्थों में स्नान करने और अनेक व्रतों के करने से जो पुण्य होता है, उसी से भी अधिक पुण्य निर्जला एकादशी करने के प्राप्त होता है। कथा है, एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा था, हे पितामह, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिस बिना काया को क्लेश दिए ही हो जाए। माता व सभी भ्राता निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा रहने का कष्ट स्नान नहीं होता। मेरे पेट में वक्य नाम की अग्नि निरंतर जलती रहती है, इसलिए व्रत नहीं करता, क्योंकि भोजन करने से अग्नि शांत रहती है। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, काया के को क्लेश दिए बिना तो कोई कार्य नहीं होता है। यदि तुम नरक को कष्टों से बचाना चाहते हो तो यदि सारी एकादशियों न भी कर सको तो निर्जला एकादशी ही कर लो। इसके पुण्य फल से नरक से बच सकोगे। भीमसेन ने कहा, इसे किस प्रकार करना चाहिए? व्यास जी ने कहा, इस व्रत को स्नान और अचमय के विष शिवा जल ग्रहण न करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ब्राह्मणों को शक्ति के अनुसार दान व भोजन करावें, फिर स्वयं भोजन करें तो मृत्यु उपरांत अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधारण सदग्रस्त को भी इस दिन व्रत रहकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जल का भरा घड़ा ऊपर नातना, फल शक्कर रुपये पंखी चप्पल छाता बर्तन मावे की मिठाई और हो सके तो गाय भी दान करनी चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि के पश्चात विष्णु भगवान का पूजन विधिवत करके तत्पश्चात ब्राह्मणों भोजन कराने से विष्णु लोक को की प्राप्ति होती है। अपने पितामह व्यास जी ने के कथा अनुसार भीमसेन ने व्रत किया है, इसी से इस भीमसेन एकादशी भी कहते हैं।